Hello everybody. Today we will discuss about the treatment of goodwill if the goodwill is bought in kind in case of the admission of a partner. So, as we have already discussed, when there is a change in the partnership form ratio, the profit sharing ratio change, when a partner enters into that is admission, or when a partner dies, retires, then we have to make various adjustment in our books of accounts. So in which the most important adjustment is related to the goodwill, right? So goodwill treatment, we have already done 2 treatments of goodwill, and today our third treatment is if at the time of admission of a partner into the partnership firm, the goodwill is bought in kind by a new partner. So if the goodwill is bought in kind by a new partner, then what will be the accounting treatment? We will pass the journal entries, that is अगर तो गुडविल काइंड में है मतलब कैश में नहीं है. काइंड कैन बी एनीथिंग, कोई भी एसेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. समथिंग इन रिटर्न अदर देन द कैश इज नोन एज काइंड. सो अब अगर तो गुडविल जो है हमारी बॉट इन काइंड है तो एंट्री विल बी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि नया पार्टनर लेके आया है तो एसेट कैन बी इन द कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल ऑल्सो and as a contribution for the payment of goodwill to premium for goodwill. तो मतलब कि जब एक नया पार्टनर हमारी फर्म में आया है तो वो जब कैपिटल और गुडविल लेके आता है तो उसने कैश के बदले एसेट्स के साथ न्यू फर्म में एडमिशन ली. He has entered into our firm by bringing assets into the firm in the form of capital and goodwill. तो हम assets को डेबिट कर देंगे हमारी फर्म में और कैपिटल और गुडविल जो है उसकी क्रिएट हो जाएगी, उसका शेयर पता चल जाएगा हमें. तो एसेट अगर हमारे पास 3-4 एसेट है तो हर एक एसेट को इंडिविजुअली हम पोस्ट करेंगे, इकट्ठा नहीं लिखेंगे. यहाँ पे अगर कैश, सपोज कैश के अलावा क्या हो सकता है, फर्नीचर लेके आया, स्टॉक लेके आया, मशीनरी लेके आया, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू जो न्यू पार्टनर है सपोज सी है तो टू सीज कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट. एंड सेकेंड एंट्री हमारे पास हमेशा क्या होती है, जो कोई भी प्रीमियम लेके आते हैं हम, प्रीमियम फॉर गुडविल account debit to sacrificing partners capital account. जो कोई भी सेक्रीफाइस करेंगे पार्टनर्स उनको जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो दिया जाएगा. जो नया पार्टनर लेके आएगा गुडविल वो प्रीमियम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इन sacrificing ratio. Done. So we have only 2 main entries in this topic. सबसे पहले तो गुडविल जब आएगी इन काइंड तो जो जो एसेट आएगा उसको डेबिट कर देंगे और फिर जो हमारे पास गुडविल आई हुई है, जो हमारे पास अब गुडविल नया पार्टनर लेके आया है, वो हम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स मीन्स जो ओल्ड पार्टनर्स है जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं उनके बीच में इस गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. डन. सो नाउ वी विल डू क्वेश्चन फ्रॉम योर बुक टॉपिक, क्वेश्चन नंबर 31 ऑफ योर बुक. सो एज यू ऑल आर seeing that question number 31 says that X and Y are the partners in a firm sharing profit in the ratio of 3:2. On 1st April 2019, they admitted Z as a partner for 1/4 share in the profits. तो Z एक नया पार्टनर एडमिट हुआ है and Z contributed following assets toward the capital and for his share of goodwill. तो उसने इकट्ठा
एसेट्स को लेके आया है, 4 एसेट्स को, और उसी में ही उसका कैपिटल कंट्रीब्यूट हो जाएगा और उसी में ही गुडविल। तो ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ जेड द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 6 लाख रुपीज़। हमें गुडविल बता दी पूरी फर्म की, उसमें से हम कैलकुलेट कर लेंगे एक्स की, जो नया पार्टनर है जेड की गुडविल क्या है, और जो रेस्ट ऑफ द एसेट्स हैं वो हमारी कंट्रीब्यूशन किसकी होगी, कैपिटल की। तो हमें पास करनी है जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म ऑन जेड्स एडमिशन, राइट। सो लेट्स स्टार्ट डूइंग अवर क्वेश्चन। Question number 31. So as per this question, हमारे पास क्वेश्चन में एसेट्स लेके आए हैं, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 31, एसेट कौन कौन से हैं हमारे पास, stock account debit, debtors account debit, लैंड लेके आया, लैंड अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, चार एसेट आए हैं और नया पार्टनर क्या है, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। बीइंग जेड bought assets for his share of capital and goodwill, right। तो हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास स्टॉक आया है 60,000, डेटर्स आए हैं 80,000, लैंड आई है 1 लाख रुपीज़, प्लांट एंड मशीनरी 40,000। तो अब हमें देखना है कि उसका गुडविल का शेयर क्या बनता है। तो सबसे पहले हम वर्किंग नोट बना लेंगे। जेड्स शेयर ऑफ गुडविल इक्वल्स टू, पूरी फर्म की गुडविल 6 लाख है, 6 लाख का 1/4 शेयर, क्योंकि वो 1/4 शेयर के साथ है, तो दैट इज रुपीज़ 1,50,000। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि उसकी गुडविल का शेयर 1,50,000 है, राइट। और जो अमाउंट बच गई इसको माइनस करके यहाँ से, तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर 1,30,000 है, वो उसकी कैपिटल का शेयर बन गया। फिर सेकेंड एंट्री हमने यहाँ पे की है कि प्रीमियम जो है, जो गुडविल है, उसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बिटवीन द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, दैट इज द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सो हमारे पास सेकेंड एंट्री विल बी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ओल्ड पार्टनर एक्स है, एंड टू वाइज कैपिटल अकाउंट। तो 1,50,000 को हम शेयर करेंगे बिटवीन दी बोथ द पार्टनर्स। So as we don't know the ratio, we have given that they will sacrifice in their old ratio. So being Z's share distributed between X and Y in sacrificing ratio, that is 3:2.
तो 1,50,000 का 3/5 हमारे पास हुआ 90,000 और 1,50,000 का 2/5 we will get 60,000. So this is our question number 31 of your book, that is related to the treatment of goodwill if the goodwill is bought in kind. Done?